हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने सोशल स्किल्स की वीडियोस की सीरीज़ शुरू की है, तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी सोशल स्किल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में और थोड़ा बहुत ओवरव्यू किया था। तो मैं उसको रिवाइज़ करते हुए अपने आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल स्किल्स एंड सोशल स्किल्स के बारे में हमने यहाँ पे व्हाट आर द सोशल स्किल्स, इसके अंदर हमने पर्सनल सोशल स्किल्स एंड जो हमारा प्रोफेशनल सोशल स्किल्स है, इसमें फॉर्मल सोशल स्किल्स एंड इनफॉर्मल सोशल स्किल्स के बारे में पढ़ा था। अगर हम अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल स्किल्स के ऊपर काम करके ओवरऑल वेल बीइंग हैप्पीनेस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आज हम देखने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल स्किल्स के बाद बॉडी लैंग्वेज में मास्टरी करें, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल स्किल होता है। आप जो कह रहे होते हैं एक्चुअल में, उससे ज़्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज बोलता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया हो और ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने खुद अनुभव किया होगा और देखा होगा। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में, व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज एक सिग्नल होता है जो हम अपने बॉडी, फेस, अपने गेस्चर, इसके थ्रू लोगों को भेजते हैं। सो अब हम समझने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज आपके इमोशंस को, आपके इंटेंशन को, आपके एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का पावरफुल तरीका है। ठीक है, हम अपने बॉडी के थ्रू दूसरों को ये सिग्नल देते हैं कि हम किस मूड में हैं। जैसे कि हमारा छोटा सा फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू मैं बता रही हूँ। अभी मैं आप लोग को बहुत ही नॉर्मल, अभी आप मेरा अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो मैं बहुत ही काम और नॉर्मल साधारण लग रही होंगी। अब जब मैं थोड़ा सा स्माइल करूँगी तो बहुत ही स्माइली फेस, कुछ कहना चाह रही हूँ, बात करने की उत्सुकता, सैडनेस, अभी जो मैंने एक्सप्रेशन किया। इस तरीके से हम अपने बॉडी के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने इंटेंशन को, हम क्या सामने वाले को कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं तो जब आप अपना पोस्चर के ऊपर अगर ध्यान दें तो आप अपने पोस्चर में ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने चेस्ट को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखें और इस तरीके से तन करके आप बात करें। इससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और दिखेंगे भी कॉन्फिडेंट। ये एक एग्जाम्पल है बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट्स पर्सपेक्शन। लोग आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज को फोकस करते हैं। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो आपका मैसेज ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से स्माइल करते हुए बात करते हैं तो दूसरे लोग आपको ज़्यादा अप्रोचेबल लगते हैं और फ्रेंडली समझते हैं। राइट? इस तरीके से अगर आप किसी से अगर स्माइली फेस से अगर बात करते हैं मुस्कुराते हुए तो आप ज़्यादा फ्रेंडलीनेस और अप्रोचेबल दिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कॉमन बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स जो हमसे जनरली होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग अनकॉन्शियसली, उनको पता नहीं होता है, वो अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू निगेटिव सिग्नल्स भेज देते हैं। जैसे कि क्रॉस्ड आर्म्स करके बैठना, अपना सिर थोड़ा नीचे करके बैठना, क्रॉस लेग्स करके बैठना। ये सारे जो बॉडी लैंग्वेज हैं वो एक निगेटिव सिग्नल्स देते हैं। इनको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? क्रॉस्ड आर्म्स, इसको हम ना करके ओपन आर्म्स करके बैठ सकते हैं, बहुत ही ओपन तरीके से। इससे सामने वाला आपको ये समझेगा कि यस, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उनको लगेगा सी इज और ही इज रेडी टू रिसीव व्हाट ही वांट टू से, या उसके थॉट्स पर ध्यान दे रहा है। तो ये एक तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है अगर आप ओपन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो।
सो हमें अपने आर्म्स को क्रॉस नहीं करना है, अपने हैंड्स को क्रॉस नहीं करना है, इनको ओपन रखना है ताकि सामने वाले की ओर पॉजिटिव सिग्नल्स जाए। ठीक है, तो ये तो रहा कॉमन बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स के बारे में। तो फिर अब हम आपको इन जो कॉमन बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स हैं उनको आप कैसे बेटर कर सकते हैं इनके बारे में बात करते हैं। सो आप अपने बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं अगर आप अपने गैस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान दें। ये तीनों चीज़ें ही मिल करके आपकी बॉडी लैंग्वेज को इन्हेंस करेंगी। आपका गैस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इससे आप अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज को समझना और उसका इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है और आपकी सोशल स्किल्स का ये तो पार्ट ही है। सो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल स्किल्स दोनों चीज़ें इम्प्रूव होते जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये जो बॉडी लैंग्वेज का सीरीज़ था, वीडियो सेकंड वीडियोस था, आप लोग को समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।